दर्शकों, आज की मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। और इससे पहले हमने आपको 9 राशियों के बारे में अलग-अलग वीडियो में बता चुके हैं। तो यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो 10वीं राशि मकर राशि के लिए जो फरवरी का महीना कैसे जाएगा, क्योंकि हम जल्दी फरवरी के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाला जो महीना है हमारे लिए कैसा जाएगा। क्यों इसकी जो भी जो ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी ग्रह गोचर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, तो किस प्रकार से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, या आपके शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, इसे हम समझेंगे ग्रहों की एनर्जी के अनुसार। इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा, व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, क्या निवेश के नए अवसर बनेंगे, ये हम समझेंगे। साथ ही प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना, उसे भी समझेंगे। और इसके अलावा जो पहले से विवाहित दंपति है उनके लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मकर राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इनके साथ चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। लगन में सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव में राहु के साथ उच्च के शुक्र गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी युति राहु के साथ तो है, लेकिन साथ में इनकी अवस्था उच्च की है। इसके अलावा बृहस्पति पंचम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। इसके अलावा केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे, जैसे कि बृहस्पति जो है 4 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए। बुध 11 फरवरी को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि जो बुध है वो आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी युति शनि के साथ रहेगी। इसके अलावा सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे अगले दिन 12 फरवरी को, ये भी आपके द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। मंगल जो है 24 फरवरी को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं, लंबे समय से चल रहे हैं, तो ये आप पे डायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए भी काफी राहत वाली बात होगी, क्योंकि मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 27 फरवरी को, ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे इनकी युति राहु के साथ रहेगी, शुक्र के साथ रहेगी। यहाँ पे इनकी अवस्था नीच की रहेगी, लेकिन साथ ही नीच भंग भी होगा, क्योंकि इनकी जो युति है उच्च के शुक्र के साथ रहेगी। अब इसका क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा, तो ये हम आपको तो जरूर बताएंगे। साथ ही शुरुआत करने से पहले एक आपसे निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो मंगल छठे भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में। इनकी दृष्टि आपके द्वादश भाव में और आपके लगन में भी पड़ रही है, जहाँ पे सूर्य और बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। तो देखिए, थोड़ी बहुत आपको समस्या का सामना जरूर करना पड़ सकता है, जिसमें आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कुछ कमजोरी की समस्या है, कुछ रक्तचाप की समस्या है, या रक्त विकार की समस्या है। तो ये छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसमें काफी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राहत मिलने में भी कुछ समय लग सकता है। एकादश भाव के स्वामी मंगल आपके जो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हृदय के मरीज है, थोड़ा अपने अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य की जो युति रहेगी आपके द्वितीय भाव में शनि के साथ रहेगी। अब शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्भाव में, तो मध्य फरवरी के बाद हार्ट पेशेंट है, हृदय के मरीज है, अपना अच्छे से ध्यान रखें। किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस या कुछ आप दबाव अपने ऊपर ना लें। चेस्ट कंजेशन की समस्या, या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, या सांस लेने में कुछ दिक्कत, इस प्रकार की समस्या देख सकते हैं। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा आप उदासीन रह सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि आपके जो शनि के साथ इनकी युति रहेगी, तो कहीं न कहीं कुछ अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि बिना मतलब के आपके भीतर उदासी छाई रह सकती है। जल्दी आप इससे बाहर भी निकलेंगे। मध्य फरवरी के बाद जैसे मैंने बताया कि हृदय का मरीज थोड़ा-सा अपने अच्छे से ध्यान रखें, कॉशियस रहें, सावधान रहें। प्राणायाम आप ज़रूर करें, जिसमें अनुलोम-विलोम, अन्य जो श्वास संबंधी प्रक्रिया है, जो योग है, आप इसे ज़रूर करें। इसके अलावा ध्यान मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि आपकी लगन पे पड़ रही है, तो कहीं न कहीं आपके भीतर आवेश या क्रोध अधिकता देखी जा सकती है। बार-बार आप एक ही मिस्टेक, एक गलती दोहरा सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपके आस-पास के लोग भी आपके कारण प्रभावित हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा आपको अपने आचरण पे, अपने व्यवहार पे आपको अंकुश लगाना है, नियंत्रण करना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है। बिना किसी बात की प्रतिक्रिया ना दें तो बेहतर रहेगा।
आपकी सोच थोड़ी-सी कह सकते हैं कि उग्र रह सकती है। एक तो सूर्य आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी बुध भी आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। उसके अलावा मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ परिस्थिति आप इस प्रकार देख सकते हैं जहाँ पे कुछ विरोधाभास अपने ही भीतर या अपने आस-पास के परिस्थिति या माहौल में आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ी बहुत आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है या किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जिसमें आपकी श्रद्धा अटूट है। अब हम समझेंगे शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना आप लोगों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए। तो देखिए पंचम भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करें जो 4 फरवरी को वक्री अवस्था से बाहर आएंगे। तो ये जो बात आपके लिए काफी बढ़िया होने वाली है। एक तो आपके जो प्रयास थे जो अधूरे रह जाते थे या बार बार करने के बाद भी सफलता ही मिलती थी या कभी नहीं भी मिलती थी, तो इस ये अवरोध दूर होता नजर आएगा। अब आपको सफलता देखने को मिलेगी, एक गति देखने को मिलेगी, ठहराव देखने को मिलेगा। साथ ही जिस फील्ड में जाना चाहते हो वहां से भी कुछ आपको पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेगा। पंचमेश आपके तृतीय भाव में उच्च अवस्था में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है कि स्थान से बाहर कोई इंस्टीट्यूट या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने के लिए कुछ ऑफर मिले या कुछ इस प्रकार का अवसर आपको देखने को मिले जहां पे आप अपनी प्रतिभा के अनुसार ही कुछ अच्छे कह सकते हैं रिजल्ट या परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन में आपको कुछ अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं और तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात यहाँ पे पॉजिटिव इस बात की हम समझेंगे कि कंपटीशन में या किसी भी प्रतियोगिता में आप फोकस्ड रहेंगे, आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहेंगे और आपके भीतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की गंभीरता भी देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसमें कुछ अवसर से चूक सकते हैं, कुछ गलती के कारण या कुछ आप कह सकते हैं कि अटेंटिव ना होने की वजह से भी। तो 100% आपको सचेत रहना है और ये जो भी अवसर आपको मिलेगा उसके बारे में अच्छे से विचार करना है, तो ही उसको आपको ग्रहण करना है या उसके लिए आप प्रयास करें। करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो देखिए दशम भाव के स्वामी आपके राहु जो तृतीय भाव में राहु के जो माफ कीजिए दशम भाव के स्वामी शुक्र तृतीय भाव में आपके राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो ये प्रबल संभावना है कि आपको स्थान से बाहर कोई आपको अवसर मिल सकता है काम करने का, करियर की शुरुआत करने का। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने भीतर एक सहजता लानी है, ओवर कॉन्फिडेंट में आपको नहीं रहना है। आप अपने कलीग सहकर्मी के साथ एक उचित डिस्टेंस बनाकर चलें और ये भी प्रबल संभावना है कि आप किसी की बातों में भी आ सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अब यहाँ पे बुध भी आएंगे कुछ दिनों में, मतलब कि कह सकते हैं कि फरवरी के एंड में। तो थोड़ा सा आप अपनी इंटेलिजेंट पे, अपनी बुद्धि पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही कह सकते हैं कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट आप कर सकते हैं या कह सकते हैं अंधविश्वास कर सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से अपने अंदर हम्बलनेस या विनम्रता दिखानी पड़ेगी। आप स्वतः ही सब कुछ कंप्लीट अपने में महसूस करेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो थोड़ा ये विनम्रता आप अपने भीतर लेकर आए, धैर्यपन अपने भीतर लेकर आए। एक बैलेंस की स्थिति अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास ना करें, अपने आप को सहजता में रखें और अपने आप को अपने परिस्थिति के अनुरूप ढालने के लिए अपने काम में फोकस बनाए रखें, तो ये आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। अब पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा कार्य क्षेत्र का माहौल? तो देखिए जैसे मैंने बताया दशम भाव के स्वामी शुक्र आपके तृतीय भाव में राहु के साथ गोचर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने कलीग के साथ, अपने सहकर्मी के साथ किसी प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, एक टीम वर्क में देख सकते हैं और कुछ इसमें सफलता भी मिलती नजर आ रही है। कुछ स्थान से बाहर कुछ यात्राओं के योग बन सकते हैं। इसके अलावा किसी नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रदर्शन काफी प्रशंसनीय रह सकता है और कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सफलता मिलने के बावजूद भी कुछ प्राप्त करने में आपको समय लग सकता है, विलंब देखने को लग सकता है। तो थोड़ा सा अपने भीतर जो है धैर्य धारण करें। फरवरी के बाद ही कुछ आपको इसमें गति देखने को मिलेगी। अब आप जॉब में प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए अगर प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप निराश हताश हो सकते हैं क्योंकि अपेक्षित अनुसार परिणाम तो नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट या संतोष करना पड़ सकता है, तो जिसके लिए आपके भीतर एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन या क्रोध भी देखा जा सकता है या बात बनते बनते रुक सकती है, आगे के लिए टल सकती है। यह प्रक्रिया चलेगी फरवरी तक। फरवरी के बाद अगर आप देखें तो आपको इसमें गति देखने को मिलेगा। जो प्रक्रिया में आपका आगे विलंब बना हुआ तो उसमें भी आपको गति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अपने भीतर धैर्य धारण करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बट कुछ ग्रह गोचर की स्थिति इस प्रकार बन रही है जो वातावरण को आपके विपरीत बनाने का जो है पुरजोर कोशिश कर रही है। तो आप इसमें हताश निराश बिल्कुल भी ना होए। अपने भीतर जो आपकी क्षमता है उसको पहचानें, उस पर कॉन्फिडेंस बना के रखें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब हम समझेंगे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा।
फरवरी 2025 आप लोगों के लिए। तो देखिए सप्तम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है सूर्य और बुध की पड़ रही है। सप्तम में चंद्रमा है, शुरुआत आपकी द्वितीय भाव से हो रही है और शनिवार के साथ है। तो अभी फिलहाल आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। ये जो पुराने इन्वेस्टमेंट उसमें भी कुछ आपको निराशा या हताशा या कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीरता में रहेंगे। कुछ भी अपॉर्चुनिटी को पूरी अच्छी तरीके से आकलन करके, उसका स्क्रूटनाइज़ करके, उसको एनालाइज़ करके तभी उस पे कुछ एक्शन लेना चाहेंगे। प्लानिंग के अनुसार चलेंगे और एक-एक स्टेप पूरी सतर्कता से लेंगे, कॉन्फिडेंट के साथ लेंगे और एक प्रकार के ये जज़्बा आपके भीतर देखा जा सकता है। हालाँकि कुछ संघर्ष की स्थिति आपके स्वयं के भीतर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ या अपने आस-पास के माहौल में आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे आपके विचारों से कोई सहमत होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है कि अपनी बातों को आप कुछ दूसरों पर जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालें, साथ ही कन्विंस करने का आप उनको प्रयास करें। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, संघर्ष अधिक आपको देखने को मिल सकता है। शुरुआत थोड़ी सी धीमी रह सकती है लेकिन जल्दी आप इसमें तेजी गति देखेंगे। अब अगर आप प्रॉपर्टी में, अगर घरेलू उद्योग में कुछ इस प्रकार की स्थिति बनने जा रही है, तो उसमें अगर हम समझे तो उसमें थोड़ा-सा आपको कानूनी अड़चन देखने को मिल सकती है। घरेलू उद्योग हो गया या प्रॉपर्टी का व्यवसाय हो गया या वाहन का व्यवसाय हो गया, तो इसमें थोड़ा कुछ कानूनी अड़चन या अचानक रुकावट या अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आप बाहर भी निकलेंगे लेकिन ये जो अड़चन है वो थोड़ी लंबी भी खिंच सकती है और इसकी प्रक्रिया में आपको संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, साथ ही प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी अगर आप कुछ निवेश के लिए प्लानिंग इस क्षेत्र में ना करें तो बेहतर रहेगा। अन्य क्षेत्र में आपको भी मिला-जुला परिणाम देखने को मिल सकता है, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। स्थिति थोड़ी-सी कह सकते हैं कि विपरीत भी रह सकती है, ये फरवरी के अंत के बाद ही कुछ इसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा किसी प्रकार के निवेश के लिए आप उतावलापन, अधीरतापन ना दिखाएँ तो बेहतर रहेगा। कुछ अन्य निवेश में अगर हम बात करें तो जैसे विदेश से अगर आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सफलता आपको द्वितीय सप्ताह से मिलनी शुरू होगी या कुछ बात बननी शुरू होगी या बात आगे बढ़ेगी। अब तक जो आपने प्रोसेसिंग में आपने जो अपना प्रयास लगाया है उसमें आपको परिणाम मिलने शुरू होंगे, तो ये थोड़ा-सा आपके लिए एक अच्छी खबर रह सकती है द्वितीय सप्ताह से फरवरी के। उसके अलावा आपको थोड़ा-सा धैर्य धारण करना है, बाकी जो स्थिति काफ़ी हद तक संभलेगी वो फरवरी के अंत के बाद। अब लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, यानी प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना आप लोगों के लिए। देखिए जैसे मैंने बताया पंचम भाव में वक्री बृहस्पति गोचर करें और पंचमेश जो है राहु के साथ गोचर करे, तृतीय भाव में शुक्र महाराज जी। तो देखिए शुक्र वैसे भी जो है प्रेम के जो है ग्रह माने गए हैं। कहीं न कहीं एक अविश्वास आपके भीतर देखा जा सकता है। आप अपने प्रेम संबंध को लेकर कहीं न कहीं इस प्रकार के कॉन्फिडेंट में या अति आत्मविश्वास में आप रह सकते हैं, जिसमें आपको ये एहसास हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और ये भी प्रबल संभावना है कि अगर आपका संबंध आपके पार्टनर के साथ कुछ टेढ़ा-मेढ़ा ये चल रहा है या कुछ आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बना हुआ है या आप लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं, तो कहीं न कहीं आपको किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है और ये भी प्रबल संभावना है कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आए और ये भी हम कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी हो सकता है। कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हमें एक लेसन लर्न करने के लिए आते हैं, हमें ये बताने के लिए आते हैं कि हम अपनी लाइफ में एक्चुअली कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जहाँ पे हम अपनी ईमानदारी नहीं दे सकते, अपनी कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जो आपको इस प्रकार का लेसन लर्न कराते हैं। यदि आपके भीतर गंभीरता है और समझदारी है अपने प्रेम संबंध के प्रति, तो कहीं ना कहीं आप इस डिस्ट्रैक्शन को, जो कहीं ना कहीं आपके मन को भटकाव करने की कोशिश करेगा, उससे आप डिस्टेंस बना के चलेंगे। क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये जो मन का भटकाव है, ये कहीं न कहीं आपको एक प्रकार से कह सकते हैं कि गिल्ट में या एक आत्मग्लानि में भी छोड़ सकता है, क्योंकि इस प्रकार की जो टेम्परेरी या स्थायी संबंध होते हैं, उसमें आपको कोई कह सकते हैं कि आत्मिक सुख नहीं मिल पाता है, एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल पाती है, जिसमें कि उससे भी आप जल्दी बाहर निकल आते हैं। तो इस प्रकार अगर समझे तो कहीं न कहीं आप ये खुद को भीतर एक भटकाव देख सकते हैं। विवाह की चर्चा में थोड़ा-सा आपको प्रयास अधिक करना पड़ सकता है, शुरुआत तो अभी अगर ना करें तो अच्छा रहेगा। अगर विवाह की चर्चा परिवार में वैसे ही चल रही है, तो कह सकते हैं कि फाइनल होने में कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। कुछ ये भी संभव है कि आप कोई कमी निकालते नज़र आ सकते हैं हर रिश्ते में, जिसमें संबंध में, जिसकी वजह से कि कोई रिश्ता अभी फाइनल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी है, फिलहाल शुरुआत करेंगे आपके लग्नेश के साथ,
शनि के साथ द्वितीय भाव में। परिवार के साथ कुछ खटपट शुरुआत में देखी जा सकती है, कुछ परिवार के कारण हताश और निराशा भी आपके भीतर देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम समझे तो कहीं न कहीं आपके कारण भी आपके जो जीवन साथी है, वो किसी प्रकार से कुछ असहाय या हताश महसूस कर सकते हैं। आपके भीतर स्वयं को इम्पोर्टेंस देना अपने रिलेशनशिप के ऊपर, ये भी आपके रिलेशनशिप को काफ़ी हद तक खराब कर सकती है। तो थोड़ा-सा आपको संयम से काम लेना है। देखिए, जब सूर्य लगन भाव में गोचर करते हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति स्वयं को परफेक्ट समझता है, अपनी ही बात को जो है इम्पोर्टेंस देता है और चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति भी उसको इम्पोर्टेंस दे, और जब नहीं मिलती तो एक प्रकार का गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन देखा जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ईगो हर्ट होती है। तो ये ईगो क्लैशेज़ जो होते हैं रिलेशनशिप को बहुत काफ़ी हद तक खराब करते हैं, डैमेज करते हैं। इससे आपको बचना होगा। जितना ज़्यादा कोऑपरेशन की भावना, सहयोगिता की भावना रहेगी, कम्युनिकेशन आप रखेंगे अपने जीवन साथी के साथ। देखिए, कम्युनिकेशन किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बहुत सी गलतफ़हमियों को दूर करती है, साथ ही एक जीवन में जो संबंध में एक जीवन को बनाए रखती है। तो कम्युनिकेशन को भी आप अच्छे से एस्टैब्लिश रखें अपने जीवन साथी के साथ। संतान प्राप्ति का जो सहयोग है, वो द्वितीय सप्ताह से काफ़ी अच्छा और मजबूत बनता आ रहा है, और संतान के जीवन में भी संघर्ष की स्थिति भी खत्म होती नजर आ रही है, और संतान से आपको संतोष प्राप्त होगा। ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय हम बता देते हैं, और बहुत ही आसान उपाय मैं हमेशा बताती हूँ, आप इसे ज़रूर करें। देखिए, आपको प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पे कच्चा दूध से उनका अभिषेक करना है, और हो सके तो ओम नमः शिवाय का 5 मिनट बैठ के वहाँ पे मेडिटेशन ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो सफ़ेद वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे आप थोड़ा-सा आपने जो दूध चढ़ाया और आपके बाकी पैकेट आपने शिवलिंग के पास रख दिया, और उसके बाद जल अर्पित करके वहाँ पे आप 5 मिनट बैठ के आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो दही है और चीनी है, इसका भी आप दान सोमवार को कर सकते हैं। इससे आपके चंद्रमा मजबूत होंगे, आपका मन मजबूत होगा, आपके भीतर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, और कहीं न कहीं आपके भीतर एक शांत भावना आएगी। इसके अलावा आप अपने जो है लग्नेश शनि का उपाय करें, क्योंकि अगर आप साढ़े साती से गुजर रहे हैं, क्योंकि अगर राशि आपकी जन्म की मकर है, तो आपकी उतरती साढ़े साती चल रही है, तो आपको शनि से संबंधित वस्तु का दान प्रत्येक शनिवार को अवश्य करना है। इसमें काला तिल जो है काले तेल का दान होता है। साथ ही आप हो सके तो आप शनिवार वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि कहीं न कहीं शनि आपके फाइनेंस को भी प्रभावित करेंगे, द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ संबंध को भी प्रभावित करेंगे। तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई आपके समक्ष आ सकती है, जिसे आपको स्वीकार करना थोड़ा-सा असहज लग सकता है। तो धीरे-धीरे आप समय देंगे, तो आप ईश्वर के प्रति समर्पित होके चलेंगे और ये उपाय करेंगे, तो आपको स्वतः मार्ग मिलता हुआ नज़र आएगा। आप समझेंगे कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपकी आत्मा ही आपको अच्छे से गाइडेंस देगी। बस सुनने की ज़रूरत है। तो आप भीतर जाएँ, अपने भीतर जाएँ, और साथ ही मेडिटेशन के थ्रू आप ऐसा देख सकते हैं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।